आज से हजारों वर्ष पूर्व एक बहुत महान ऋषि हुए थे, बाजसरवा। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन दिनों शिक्षा व्यवस्था ऋषि कुलों में ही हुआ करती थी। शिक्षा के साथ साथ इन आश्रमों में अनेकों शोध और ग्रंथ लेखन का भी कार्य होता था। उस युग में इन ऋषि मुनियों का बहुत सम्मान हुआ करता था। ऋषि बाजसरवा की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। ऋषि बाजसरवा ने विश्वजीत यज्ञ करने की सोची। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को ब्राह्मणों और दीन दुखियों में दान कर देने का निश्चय किया। बाजसरवा ने निश्चित मुहूर्त और तिथि पर यज्ञ प्रारंभ कराया। यज्ञ करने वाले अनेक विद्वान ऋषियों को बाहर से बुलवाया गया। यज्ञोपरांत एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजनोपरांत ऋषि ने सभी को यथोचित दान दिया। ऋषि के पास सैकड़ों गायें थीं। उन सभी गायों को ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ किया, लेकिन उनमें अनेक गायें वृद्ध हो गई थीं। वह सभी आंखों से आंसू गिरा रही थीं। उन गायों को जब उनके 5 वर्षीय बालक ने देखा तो पिता से प्रश्न किया, पिताजी, इन वृद्ध गायों को दान करना उचित नहीं है। बच्चे के इस प्रश्न पर बाजसरवा ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने पुनः पिताजी से अपनी बात दोहराई। इस बार ऋषि ने कहा, पुत्र, मैंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है। इसलिए यदि इन गायों को दान नहीं करूंगा तो मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। यह सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी, तब तो मैं भी आपकी ही संपत्ति हूं। बताइए, आप मुझे किसे दान करेंगे? ऋषि ने बच्चे की बात पर ध्यान न दिया, तो वह बार बार पिता से जिद करने लगा। इससे क्रोध में आकर बाजसरवा ने कहा, जा, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं। आज्ञाकारी ऋषि पुत्र इसे पिता की आज्ञा मानकर यमलोक की ओर चल पड़ा। ऋषि पुत्र होने के कारण उसे अनेक सिद्धियां सहज ही प्राप्त थीं। वह 3 दिन लगातार आकाश मार्ग की यात्रा करके यमलोक पहुंच गया। यमलोक के रक्षकों ने उसे अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और बालक को वापस लौट जाने के लिए कहा। ऋषि पुत्र नचिकेता ने कहा, वह बिना यमराज से मिले वापस नहीं लौटेगा। वह वहीं भूखा प्यासा बैठ गया। उधर यमराज का आसन डगमगाने लगा। तब यमराज जल्दी से बाहर आए। वहां लड़के को देखकर उसके बारे में पूछा कि वह कौन है और वहां क्यों आया है। बालक ने अपना पूरा परिचय दिया और वहां आने का कारण भी बताया। यमराज ने कहा, बेटा,
यहाँ कोई धरतीवासी सा शरीर नहीं आ सकता है। तुम तपस्वी हो, इसलिए यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा समय पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें लेने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, मेरे पिताजी ने मुझे आपके लिए दान कर दिया है और दान दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, इसलिए मैं कैसे लौट जाऊं? मैं यहाँ आपके द्वार पर 1 हफ्ते से भूखा प्यासा तड़प रहा हूं। कृपया मुझे पहले जल पिलाएं, अन्यथा मेरे प्राण आपके द्वार पर अभी निकल जाएंगे, तो आपकी 7 भुवनों में बदनामी होगी। इसे सुनकर यमदेव ने अपने द्वारपालों से जल मंगाकर नचिकेता को पिलाया और अपने रक्षकों को समझाया, घर आए हुए अतिथि का जो लोग स्वागत नहीं करते हैं, उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यदि कुछ ना हो सके तो कम से कम उसे जल अवश्य ही पिलाना चाहिए। तुम लोगों ने देवलोक की मर्यादा के विरुद्ध घोर अनर्थ किया है। यमराज ने कहा, बेटा, तुम 3 दिन तक मेरे द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे, इसलिए तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो और लौट जाओ। नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे 3 वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया पहला वरदान दीजिए कि वापस जाने पर मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वह मुझे पहचान ले। यमराज ने यो मस्तु कह दिया। दूसरे वरदान में मुझे यह ज्ञान दीजिए कि क्या करने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। यमराज ने समझाया कि अच्छे कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। नचिकेता ने तीसरा प्रश्न किया कि मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने नचिकेता को समझाया, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर नचिकेता ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं बताएंगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा, तुम अभी लौट जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर स्वयं धरती पर आकर बता दूंगा। अभी तुम्हारा हठ करना ठीक नहीं है। नचिकेता मान गया और यमराज को प्रणाम करके धरती पर लौट आया। नचिकेता जब प्रौढ़ावस्था प्राप्त हुआ तो एक दिन यमराज ने धरती पर आकर उसके प्रश्न का उत्तर उसे समझाया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी अन्य को ना बताने का उससे वचन लिया। तो ऐसे योग्य और आज्ञाकारी ब्रह्मज्ञानी पुत्र को पाकर बाजसरवा ऋषि धन्य हो गए। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। जो जो कमियां आपको लग रही हो कमेंट में लिख दी।